अब बिगेस्ट कंफ्यूजन, डिप्लोमा लेना चाहिए या डिग्री लेना चाहिए? दोनों में से वेटेज किसकी ज्यादा है? बेनिफिट कौन सी चीज हमें ज्यादा देगी? सो द आंसर इज, अगर आपके पास फाइनेंशियल्स का या आपको अपने बजट का किसी भी तरीके से कोई इशू नहीं है, देन गो विद द डिग्री। और अगर आपके पास फाइनेंशियल्स का इशू है, एट दैट पॉइंट चूज द डिप्लोमा। पर डिप्लोमा कोर्स भी अगर कोई आप ले रहे हो, तो मेक श्योर आप डिप्लोमा कोर्स वो वाला चूज करो जो आपको क्रेडिट ट्रांसफर प्रोवाइड करवाए डिग्री में, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इमिग्रेशन रूल्स चेंज करती है कंट्रीज में। आप देख रहे होगे बार बार फ्लक्चुएशंस होती हैं, जिसकी वजह से डिप्लोमा होल्डर्स के वीजा या उनके पीआर पॉइंट्स के ऊपर, पीआर आउटकम्स के ऊपर बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ जाता है। आज की डेट में बच्चा डिग्री लेके जा रहा है, उसके लिए सारे दरवाजे ओपन है, चाहे वो हम पोस्ट स्टडी वर्क वीजा की बात करें, चाहे पीआर अपॉर्चुनिटी की बात करें, चाहे वहां पर जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करें, उनके लिए सारे रूट्स ओपन हैं। आज भी ओपन है, कल भी ओपन होंगे और आने वाले टाइम में भी वो ओपन ही रहेंगे। पर अगर मैं डिप्लोमा वालों की बात करूं, तो डिप्लोमा वालों के लिए हर एक कंट्री थोड़े थोड़े टाइम के ऊपर कुछ डिप्लोमा कोर्सेज बंद कर देती है, या कुछ डिप्लोमा कोर्सेज के बाद में वो वर्क वीज़ा बंद कर देती है, या बहुत ज़्यादा मैसिव चेंजेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से जिस बच्चे ने ऑलरेडी डिप्लोमा के ऊपर पैसे स्पेंड कर दिए हुए हैं, उनके लिए क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि अब हम क्या करें। तो आप लोग अगर डिप्लोमा लेके जा रहे हो, तो मेक श्योर फाइनेंशियल्स का इशू है, आप शो मनी नहीं कर सकते हो। वी डू एग्री कि ये चीज़ें इफेक्ट करती हैं बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे अक्सर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम स्टूडेंट वीज़ा के लिए वही वाला बच्चा अप्लाई करता है जिसको इंडिया में फाइनेंशियल्स की या बजट का इशू रहता है। एग्री, आप अपने बजट के अकॉर्डिंगली चीज़ों को मैनेज करके चलो, बट आप इस चीज़ के ऊपर भी लेके चलो कि कल को अगर कोई भी कंट्री या जिसके लिए हम लोग जा रहे हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड, कनाडा, यूके, यूएस, व्हाटसोएवर, कोई भी आप कंट्री के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, डिप्लोमा लेके जा रहे हो, वो डिप्लोमा आपको क्रेडिट ट्रांसफर जरूर प्रोवाइड करवाए, ताकि कल को अगर कोई भी कंट्री वर्क वीजा बंद करती है, रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है वर्क वीजा के लिए, पीआर की रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है, तो आपको रेदर देन अपने 2 साल, 3 साल या 4 साल दोबारा डिग्री के ऊपर स्पेंड करने की बजाय आपका कोर्स ही आपको इस तरह के क्रेडिट ट्रांसफर करवा दे, जिसकी वजह से चाहे आपने 1 साल की डिप्लोमा करा है तो आपको सेकेंड ईयर में क्रेडिट ट्रांसफर मिल जाए, अगर आपने 2 साल का डिप्लोमा करा है तो यहाँ आपको सेकेंड ईयर में मिल जाए, नहीं तो थर्ड ईयर में तो फॉर श्योर आपको जो है वो क्रेडिट ट्रांसफर मिल जाए। तो आप ऐसे वाले कोर्सेज लेके चलो, हर एक कंट्री ऐसे वाले कोर्सेज के लिए क्रेडिट ट्रांसफर की प्रोबेबिलिटी देती है बच्चों को। बस आपके पास सही गाइडेंस और एक ऐसा एक्सपीरियंस पर्सन होना चाहिए जो आपको इन चीज़ों के लिए सही गाइड कर पाए कि कौन से कोर्स के लिए जाना चाहिए, इसमें क्रेडिट ट्रांसफर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। आप आज की डेट में इन चीज़ों को लेके कि हमारे पास फंडिंग का इशू है, फंड मैनेज नहीं होंगे, शो मनी कैसे कराएंगे, नेक्स्ट ईयर की फीस कैसे निकालेंगे, आप इन चीज़ों के ऊपर भी फोकस करो। पर इसके अलावा इन चीज़ों के ऊपर भी फोकस करो कि अगर मुझे वहाँ पर अच्छी जॉब मिल जाए, मैं अपना अर्निंग अच्छे से कर पाऊँ, पर मेरे पास पीआर के लिए पॉइंट अच्छे नहीं बन पा रहे, अब तो मेरे को डिग्री करनी पड़ेगी, तो फिर से 4 साल पढ़ना पड़ेगा कि बजाय मुझे 2 साल एक्स्ट्रा लगाने हैं। ठीक है, मेरे लिए सिटीजनशिप की अपॉर्चुनिटी है, मेरे लिए वहाँ पर एक अच्छी जॉब मिल रही है, मुझे कम वेज रेट से स्टार्ट ना करके एक अच्छे वेज रेट से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो अपनी चीज़ों को उस अकॉर्डिंगली मैनेज करके चलो, अपनी थिंकिंग को उस हिसाब से सेट करके चलो। नेगेटिविटी हर जगह होती है, उस नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कैसे लेके जाना है, अगर आपके पास उसका सोल्यूशन नहीं है, मेरे पास उस चीज़ का बहुत ही अच्छे तरीके से सोल्यूशन है कि आप डिप्लोमा को भी फर्दर डिग्री में कैसे कंटिन्यू करवा सकते हो। तो अगर आप इमिग्रेशन गुरुज के थ्रू अप्लाई करना चाहते हो अपना स्टडी वीज़ा, किसी भी कंट्री के स्टडी वीज़ा के लिए, आप हमारे दिए गए नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हो या हमारे ऑफिस में विजिट करके अपने स्टडी अब्रॉड के सपने को साकार कर सकते हो। थैंक यू।